जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मेरे नील में। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का ना कोई अंत है ना कोई शुरुआत, उसी प्रकार शिव अनादि हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के अंदर समाया हुआ है। आइए श्रवण करते हैं सोमवार व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक बहुत ही धनवान साहूकार रहता था, जिसके घर में धन की कोई भी कमी नहीं थी, परंतु बहुत ही बड़ा दुख था कि उनका कोई पुत्र नहीं था। वह दिन रात इसी चिंता में लगा रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक एक सोमवार पूजन और व्रत किया करता था तथा संध्या काल में शिव जी के मंदिर जाके शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसकी ये भक्ति भाव देखकर एक समय पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि ये महाराज, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका पूजन और व्रत बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करना चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में मनुष्य जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब ये आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी भी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को भी दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती का ऐसा आग्रह देख के शिवजी महाराज कहने लगे, ये पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में ये अति दुखी रहता है कि भाग्य में पुत्र न होने पर भी इसको मैं पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु ये पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक और मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। ये सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना तो कोई प्रसन्नता हुई ना कोई दुख हुआ। वह पहले जैसा ही शिव जी का पूजन और व्रत करता रहा। कुछ समय बीत जाने के बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत ही ज्यादा खुशी मनाई गई, लेकिन साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर यदि प्रसन्नता प्रकट ना की, ना ही किसी को ये भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया, उसकी माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, परंतु साहूकार कहने लगा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, मैं अपने पुत्र को काफी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सारा धन देकर कहा, तुम मेरे बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर जाओ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाते जाओ। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन करवाते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह हो रहा था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। उसको देखकर उसके माता पिता बड़ा चिंतित थे, कहीं कन्या के माता पिता इसको देखकर किसी भी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा, तब मन में विचार किया, क्यों न दरवाजे के समय वर की जगह इस लड़के से काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर उस वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वह मामा भांजे राजी हो गए। फिर वह लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गए। फिर वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिए जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के भी काम करा दें तब बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले में आपको बहुत धन दूंगा। तब उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हो गया। परंतु जब लड़का जाने लगा तब उसने राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे वो एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के पश्चात जाने के बाद उस राजकुमारी ने जब उसने अपनी चुंदरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया, तब उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि वह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने के लिए गया है। पर राजकुमारी की माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुँच गए। वहाँ जाकर उसने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई, तब उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था, परंतु लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी, आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। तब मामा ने कहा कि अंदर जाओ और सो जाओ। फिर लड़का अंदर गया और सो गया। फिर थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वो मुर्दा पड़ा है, तब उसको बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ
और उसने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा, तथा उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करके समेटकर और ब्राह्मणों के जाने के बाद उसने रोना पीटना शुरू किया। संयोग उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी थी, तब पार्वती जी कहने लगी कि महाराज कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्ट को दूर कीजिए। शिव पार्वती जी ने वहां जाकर देखा तो वहां एक लड़का मुर्दा पड़ा हुआ है। पार्वती जी कहने लगी कि महाराज ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। हे महाराज, इस बालक को और आयु दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। फिर शिव जी और पार्वती कैलाश पर्वत पर चले गए। अभी वह लड़का और उसके मामा तथा यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ पर उनका विवाह हुआ था। वहाँ पर उन्होंने आकर अपना यज्ञ प्रारंभ कर दिया था। तब उस लड़के के ससुर ने उस लड़के को पहचान लिया था और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिर की थी। साथ ही दास और दासियों के साथ लड़की और जमाई को विदा किया था। जब वह अपने शहर के निकट आए तब मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कर देता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तब लड़के के माता पिता छत पर बैठे थे और ये सोच रहे थे कि हमारा पुत्र सही सलामत घर आ गया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में ही उस लड़के के मामा ने आकर ये समाचार दिया कि आपका पुत्र वापस आ गया है। तब उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तब सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया था और बड़ी प्रसन्नता के साथ सुहाने लगे। इसी प्रकार जो कोई सोमवार के व्रत प्रारंभ करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको सोमवार की व्रत कथा अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचेगा। तो मिलूंगी अगले ऐसी वीडियो में। जब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखते रहना।